लेकिन प्रेम के अभाव में कोई सफलता नहीं है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जहन राम प्रेम प्रधान। गोस्वामी जी कहते वो तुम्हारा समग्र ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, उस समग्र योग कुजोग हो जाएगा यदि राम के चरण में प्रेम नहीं है तो। हर चीज में प्रेम मुख्य हो जाता है। इसलिए मैं कल का निवेदन जो पहली बार बोला हूं फिर बोलता हूं, खाने की छूट, पीने की छूट, सोने की छूट, उठने की छूट, बगीचे में जाने की छूट, सिनेमा देखने की छूट, नाटक देखने की छूट, भूतनाथना मेला में जाने की छूट, पत्ते जुगार जन्माष्टमी पत्ते खेलने की छूट, हारने की छूट, जीतने की छूट, क्रिकेट देखने की छूट, क्रिकेट खेलने की छूट, कुर्ग जाने की छूट, कुर्ग से लौट जाने की छूट, मिलने की छूट, भी सब छूट। एक पाबंदी लगा दी है ना समझ दुनिया ने, प्रेम करने की छूट नहीं है। बड़ी इम्तिहान होती है इश्क में। इसीलिए लोग फहमी साहब कहते हैं कि प्रेम की इश्क की इम्तिहान परीक्षा हम नहीं, बात में जो परीक्षा में कमजोर होता है ना कॉपी करता है। इश्क की इम्तिहान हम नहीं दे पाते, इसलिए लोग फहमी के शब्द शेर का याद नहीं, इसलिए कैस की नकल करते। कैस मानी लैला मजनू वाला कैस, तो कैस की नकल करते क्योंकि परीक्षा इश्क में तो पल पल साहब परीक्षा है, कसौटी है, इसलिए कैस की वो नकल करते। फहमी बुढ़िया कला खरा है बैठा बैठा। एक दो शेर उसके सुना सुनिए, फहमी साहब का शेर। आज पिंजरे में पूछताछ हुई, आज सुनो, आज पिंजरे में पूछताछ हुई, शेर सीधे सादे शब्दों में है, लेकिन शायर क्या कहना चाहता है आप सोचिए। यही हालत होती है साहब। सुनो, आज पिंजरे में पूछताछ हुई, किसने देखा था आसमां की तरफ? ए पंखी बता किसने जुर्म किया है आकाश देखने की हिम्मत की है? पूछताछ, क्योंकि आकाश को देखने के लिए कोई जीवात्मा तैयार होता है, जमाना सहन नहीं कर सकता। जमाना चाहता है कि तुम पिंजड़े में ही बंद रहो। पिंजड़े के वो जो सड़िए होते उसके तेरी चोंच घिस घिस करके लहूलुहान हो जाओ। खबरदार जो आसमां के, जिन्होंने इस संसार में ऊंचाई देखी है उनकी यही दशा हुई है। मंसूर शर्मद आदि फकीरों का देखो, मंसूर को जब शूली पर चढ़ाया गया, ओशो ने कहा, हाँ ओशो, उसको से पहली बार हमने किसी ने मैगजीन दिया तो पढ़ा था, उसने कहा कि अनल हक की घोषणा की उसने, तो उसको शूली पर चढ़ा, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और 1 लाख लोगों की 2-2 आंख शूली पर चढ़े हुए को देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए थे और मंसूर को सलाह देते थे कि लो ये सत्य बोलने की क्या जरूरत थी, प्रेम की बातें करने की क्या जरूरत थी, करुणा की वर्षा करने की क्या जरूरत, ले फल भोग। और मंसूर मुस्कुरा रहा है। लोग पूछ रहे और एक आवाज में सबने पूछा कि अभी अभी तेरी मृत्यु होने वाली है और तू मुस्कुरा क्यों हो रहा? कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? कि 1 लाख आदमी की 2-2 आंखों ने कम से कम आसमां की ओर देखना तो सीख लिया। जो झुके ही नीचे की देखते थे, आज उसने आसमां को देखा है। आज पिंजरे में पूछताछ हुई है, किसने देखा था आसमां? आज पिंजरे में पूछताछ हुई, किसने देखा था आसमां की तरफ? गुनहगार हो गए आसमां की, जिन्होंने जगत में ऊर्ध्व दृष्टि पैदा की है। इन सभी की यही हालत समाज ने की है।